देखिए, किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी योग्यता कितनी है। अगर आपको पता होगा कि आप उस लक्ष्य को पा लेंगे तो आप ज़रूर पा लेंगे। तो अपनी योग्यता परखने के लिए आज हम फिर से करेंगे पर्यावरण अध्ययन के दूसरे मॉक टेस्ट को। और पहला मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पिछले मॉक टेस्ट को भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 15 में से अगर आप 10 से अधिक अंक ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और मॉक टेस्ट करने के लिए आप लोग जो है पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। और जितने भी प्रश्न आप सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो के 5 प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी पीते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही होगा, यानी कौन से कथन सही होंगे? तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, ए, सी और डी। ये जो है आपका कथन सही है, यानी ये विकल्प सही होंगे। यानी रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें ज़मीन तक उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग जो है पाइप डालकर उस पानी को पी लेते हैं। अगला जो है आबू धाबी पर प्रश्न है। आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इनमें से। और इस प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट में पूछे ही जाते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन पहला सही होगा, ए, बी और सी। आबू धाबी रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पेट्रोल जो है सस्ता होता है, पानी महंगा होता है। यहाँ जो है अरबी भाषा बोली जाती है। आबू धाबी की मुद्रा दीनार नहीं है, दीनार जो है ये इराक की है। और आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। क्या है? दिरहम है। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। तो बताइए फटाफट इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है कौवा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये पेड़ों की ऊंची डालों पर शाखा बनाते हैं। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब हमारा मन होता है हम लिंग हू फेन जो है पास के रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। यह छात्र होगा, यानी लिंग हू फेन एक सांप है और ये कहाँ पाया जाता है उसी पर जो है प्रश्न है। तो असम में है। ये छात्र कहाँ का? असम का है, हांगकांग का है, उड़ीसा का है या अरुणाचल प्रदेश का है? तो ये छात्र जो है कहाँ का है बताइए फटाफट। इसका जवाब होगा हांगकांग। लिंग हू फेन सांप जो है ये हांगकांग में खाया जाता है। असम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में सांप नहीं खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मृत सागर पर। यह ऐसा सागर है जिसका पानी जहरीला होता है। यह ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ज्वार भाटा तीव्र गति से आता है। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना बहुत ही खतरनाक है। तो मृत सागर की क्या विशेषता है? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, मृत सागर जो है ये ऐसा सागर है जो सबसे ज़्यादा नमकीन है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पावन। तो ये होगा निष्पावन से। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एवं उसकी शादी जो है महिला जो है वो ए वर्ग की है, यानी पुरुष जो है वो ओ वर्ग का है और महिला जो है ए वर्ग की है, रक्त वर्ग की।
तो पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी? 25%, 75%, 50% या 100%? तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, 50% होगा। अगला है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? आरबीसी में मच्छर के अंडे, आरबीसी या कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है? इसका ऑप्शन आपका सही होगा बी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ठीक है, इससे जो है पहचान की जाती है मलेरिया की। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग जो है पिछले वीडियो के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इन प्रश्नों को। झारखंड राज्य जो है ये उड़ीसा राज्य के उत्तर में है। ईवीएस यानी जो पर्यावरण अध्ययन है ये वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ईवीएस है वो रटने पर भी बल नहीं देता है। अगला देखिए पॉइंट है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम के बीज का होता है। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे हमारी ईंटों की दीवार होती है या कोई लकड़ी का गट्ठा। और पारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिनसे जो है प्रकाश गुजर जाता है। अगला है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था, कुतुब शाह ने। किसने? कुतुब शाह ने। और गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों मकोड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है जिससे कि कीड़ों मकोड़ों को दूर रखा जा सके। बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम कर लें या सो जाएं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल लेंगे। तो बताइए फटाफट इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी सही जवाब दिया है। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब जो है कुछ आसान से प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आपको याद होना एकदम जरूरी है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? एन.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन को बल मिला था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो है चिपको आंदोलन को काफ़ी बल दिया। अगला प्रश्न है, विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है? टमाटर में, आलू में, गाजर में, केला में। तो सभी को पता है विटामिन ए जो है ये गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ADEK, विटामिन ADEK, इसको कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वसा में घुलनशील 4 विटामिन हैं ADEK। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का आर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B6। देखिए, विटामिन B12 इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नाम होता है साइनोकोबालएमीन। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? हवा, जलधारा, ध्वनि, प्रकाश। फटाफट बताइए किसका वेग जो है सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आज के हमारे 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं।
और जितने भी प्रश्न आप जो है सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।